आज हम एक ऐसे फलसफे में गहरे उतरने वाले हैं जो समाज की सबसे सबसे बुनियादी धारणा पर सवाल खड़ा करता है। और वो धारणा है बच्चे पैदा करना। तो चलिए इस सोच को समझने की कोशिश करते हैं। ये सवाल थोड़ा चौंकाने वाला है ना? लेकिन यही वो सवाल है जो एंटी नेटलिज्म नाम के फलसफे के बिल्कुल सेंटर में है। और आज हम इसी सवाल के दोनों पहलू देखेंगे। तो ये एंटी नेटलिज्म आखिर है क्या? देखिए, अगर बिल्कुल सीधे सीधे बोलें तो ये वो सोच है जो कहती है कि नए इंसानों को दुनिया में लाना ही नहीं चाहिए। एक बात साफ कर दें, ये कोई ऐसा आंदोलन नहीं है जो लोग अभी हैं उनके खिलाफ हो। नहीं, ये सिर्फ नए जीवन को इस दुनिया में लाने के काम पर एक नैतिक, एक मॉरल सवाल खड़ा करता है। ठीक है, तो फिर इस सोच के पीछे के तर्कों को समझते हैं। मतलब जो लोग एंटी नेटलिज्म को मानते हैं वो ऐसा सोचते क्यों हैं, क्या वजह है उनकी। चलिए सबसे पहले देखते हैं वो तर्क जो एग्जिस्टेंस यानी अस्तित्व के ही खिलाफ दिए जाते हैं। इस फलसफे का जो सबसे बड़ा आधार है वो है दुख या कह लें पीड़ा। देखिए, जिंदगी में इससे कोई नहीं बच सकता। हर इंसान जो जन्म लेता है, चाहे वो कितना ही खुशकिस्मत क्यों ना हो, कभी ना कभी तो बीमारी का सामना करेगा ही करेगा। ये एक पक्की अटल सच्चाई है। फिर देखिए युद्ध, हमारा इतिहास और आज का वक्त भी गवाह है कि इंसानी दुनिया लड़ाइयों और झगड़ों से भरी पड़ी है। तो किसी भी नई जिंदगी को इस दुनिया में लाने का मतलब ये भी है कि उसे जंग और हिंसा के असल खतरे में डालना, एक ऐसी हकीकत जिससे कोई मुंह नहीं मोड़ सकता। और इसी तरह गरीबी, ये भी एक कड़वी सच्चाई है जिसका सामना दुनिया की एक बहुत बड़ी आबादी हर रोज करती है। कोई भी बच्चा जो पैदा होता है वो चाहे अनचाहे इस इकोनॉमिक इनइक्वालिटी के सिस्टम का हिस्सा बन ही जाता है। फिर आता है अन्याय। समाज में अन्याय तो है और ये कई शक्लों में हमारे सामने आता है। हर इंसान को अपनी जिंदगी में कभी ना कभी किसी न किसी रूप में नाइंसाफी झेलनी पड़ सकती है, चाहे वो छोटी हो या बड़ी। और ये तजुर्बे अक्सर गहरे जख्म छोड़ जाते हैं। और आखिर में मौत, ये जिंदगी की सबसे बड़ी और अटल सच्चाई है। तो एंटी नेटलिस्ट लोगों का तर्क बहुत सीधा है। अगर कोई बच्चा पैदा ही ना हो तो उसे इन सारे दुखों, इन सारी पीड़ाओं और यहां तक कि मौत से भी बचाया जा सकता है। अब आते हैं एक और बहुत ही दिलचस्प तर्क पर। इसे कहते हैं सहमति का तर्क या द कंसेंट आर्ग्यूमेंट। सोचिए, कोई भी बच्चा पैदा होने से पहले ये तो बता ही नहीं सकता कि वो इस दुनिया में आना भी चाहता है या नहीं। हम उससे बिना उसकी इजाज़त के एक ऐसी जिंदगी दे देते हैं जहां दर्द और जोखिम तो पक्के हैं। तो सवाल यही उठता है, क्या ऐसा करना नैतिक रूप से सही है? क्या ये एथिकल है? आज के दौर में इस फलसफे के सबसे बड़े पैरोकारों में से एक हैं फिलोसोफर डेविड बेंटार। उनकी एक किताब है जिसका टाइटल ही उनके पूरे विचार का निचोड़ बता देता है, बेटर नेवर टू हैव बीन, मतलब कभी पैदा न होना ही बेहतर था। बेनाटार एक बड़ा अनोखा तर्क देते हैं जिसे असिमेट्री तर्क या असिमेट्री आर्ग्यूमेंट कहते हैं। अब इसे जरा ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, दर्द का होना बुरा है और सुख का होना अच्छा है, ये तो साफ है, राइट? लेकिन दर्द का न होना अच्छा है, जबकि सुख का न होना बुरा नहीं है, वो बस सुख की गैर मौजूदगी है। तो इस हिसाब से अगर कोई पैदा ही नहीं होता तो उसे दर्द नहीं झेलना पड़ता, जो कि एक अच्छी बात है, और उसे सुख भी नहीं मिलता, जो कि कोई बुरी बात नहीं है। तो इस तर्क के मुताबिक पैदा न होना हमेशा एक ज्यादा सेफ, एक बेहतर ऑप्शन है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। जैसा कि होता है, हर तर्क का एक काउंटर आर्ग्यूमेंट भी होता है। तो चलिए अब जरा सिक्के का दूसरा पहलू भी देखते हैं। अब हम उन तर्कों पर नजर डालेंगे जो जिंदगी की कीमत और उसे बनाने के हक में दिए जाते हैं। एंटी नेटलिज्म के खिलाफ जो सबसे बड़ा तर्क है वो ये है कि भाई, जिंदगी में सिर्फ दुख दर्द ही थोड़ी है। हाँ, ये सच है कि दर्द और मुश्किलें तो हैं, पक्की हैं, लेकिन प्यार, दोस्ती, आर्ट, नॉलेज, इन जैसी खूबसूरत चीजों की संभावना भी तो है। तो क्या इन खुशियों की उम्मीद इन दुखों का जोखिम उठाने के काबिल नहीं है? इसके अलावा और भी दलीलें हैं। एक तो बड़ा प्रैक्टिकल तर्क है कि अगर हर कोई एंटी नेटलिस्ट बन गया तो इंसानियत ही खत्म हो जाएगी। फिर कुछ लोग ये भी कहते हैं कि असली प्रॉब्लम जन्म लेने में नहीं है, बल्कि हमारे समाज की जो खामियां हैं उनमें है। उनका मानना है कि हमें अस्तित्व को ही मिटाने के बजाय इस दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने पर काम करना चाहिए, ताकि जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनके लिए दुख कम से कम हो। चलिए अब इस फलसफे की बहस से जरा बाहर निकलकर एक थॉट एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक छोटा सा विचार प्रयोग। इससे इस पूरी दुविधा को और गहराई से महसूस करने में मदद मिलेगी।
जरा कल्पना कीजिए, एक ऐसी चेतना की जो अभी तक पैदा नहीं हुई है। उसे एक चॉइस दी जाती है। उसे जिंदगी की सारी मुमकिन खुशियां दिखाई जाती हैं, प्यार, कामयाबी, दोस्ती, सब कुछ। और फिर उसे जिंदगी के सारे पक्के दुख भी दिखाए जाते हैं, बीमारी, दिल का टूटना और आखिर में मौत। अब उससे एक सवाल पूछा जाता है, क्या तुम जन्म लेना चाहोगे? तो सवाल ये है कि क्या खुशी की इस उम्मीद के लिए दर्द का पक्का जोखिम उठाना सही होगा, या फिर दर्द से बचने के लिए खुशी को भी जाने देना चाहिए? कौन सा दांव ज्यादा सेफ लगता है? यही सवाल इस पूरी बहस की जड़ है। तो आखिर में ये पूरी बहस एक बहुत ही बुनियादी, एक मॉरल सवाल पर आके रुक जाती है कि जिंदगी असल में है क्या, एक तोहफा या फिर एक जुआ? और यही इस पूरे फलसफे का निचोड़ है। ये हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि जब हम किसी बच्चे को इस दुनिया में लाते हैं तो हम उसे एक अनमोल तोहफा दे रहे होते हैं, या फिर उस पर एक ऐसा रिस्क डाल रहे होते हैं जिसे उठाने के लिए उसने कभी हामी नहीं भरी। और ये पूरी बातचीत हमें इसी आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है, क्या किसी के पास ये नैतिक अधिकार है कि वो किसी और के लिए इतना बड़ा फैसला ले? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना वाकई जरूरी है।